ओके, ठीक है। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अभी आफ्टरनून में रिकॉर्डिंग की टाइम पे इसलिए मैं गुड आफ्टरनून बोल रहा हूँ। ओके, दैट्स इट। तो हमने अभी तक 3 लेक्चर्स किए हैं बेसिक कंसेप्ट के। नेक्स्ट लेक्चर हम करने जा रहे हैं। ओके, क्या हमने बेसिक थर्ड लेक्चर में क्या देखा था? सब प्रूफ्स ऑफ एडवांटेजेस ऑफ हाई वोल्टेजेस इन ट्रांसमिशन सिस्टम। मतलब उसके सब मैथमेटिकल रिलेशंस हमने देखे थे, कैसे आता है हाई वोल्टेज से। आप बोलते हो कंडक्टर साइज कम आता है, तो उसका रिलेशन क्या आता है, कौन सी क्वांटिटीज कांस्टेंट रखनी होती है, तब जाके वो रिलेशन बनता है। ओके, एरिया हमने देखा था, एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v cos phi. Area is inversely proportional to v cos phi, provided power transfer and current density are kept constant. Power transfer and current density are kept constant, then your area is inversely proportional to v cos phi. Then हमने देखा था power loss is inversely proportional to क्या? पहला हमने देखा था power loss is inversely proportional to v square cos square phi। उस टाइम पे provided power transfer and conductor's resistance or the conductor is kept constant, provided power and conductor is kept constant. Then हमने देखा था next relation, power loss is inversely proportional to v cos phi, provided power transfer, current density and length वगैरह वो सब कुछ कांस्टेंट। पावर ट्रांसफर, करंट डेंसिटी एंड लेंथ आर कांस्टेंट, देन पावर लॉस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v cos phi। ये सब मैथमेटिकल प्रूफ हमने देखे थे लास्ट लेक्चर में। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसी के ऊपर जो जो एग्जाम प्रीवियस ईयर जो जो क्वेश्चंस आए प्रीवियस ईयर में वो हम देखेंगे इस लेक्चर में। पूरा मतलब प्रीवियस ईयर मतलब गेट का प्रीवियस ईयर भी डिस्कस करेंगे, आईएएस में भी जो जो आए वो डिस्कस करेंगे, देन एसएससी जेई में, और थोड़े बहुत एक दो बुक्स के भी डिस्कस करेंगे अच्छे क्वेश्चन, सो दैट योर कंसेप्ट विल गेट क्लियर। आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो अभी ही हम उसके प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। अभी ही क्यों? क्योंकि क्या है, ये इसमें एक क्वेश्चन थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, वो बाद में जाके थोड़ा सा हमें बाद में डिस्कस किया तो प्रॉब्लम मतलब बाद में हम रिकॉल करने का उसका प्रॉब्लम होगा, तो यही डिस्कस करते हैं सभी इसके प्रॉब्लम। ओके, दैट्स इट। एक्चुअली हम गेट पीवाईक्यू एंड आईएएस पीवाईक्यू की प्लेलिस्ट अलग बना रहे हैं, उसमें भी डालूंगा मैं एक प्रॉब्लम, लेकिन इधर ही हम इसके प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। ओके, दैट्स इट। एक सेकेंड मुझे चेक करने दीजिए हमारा वीडियो रिकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं। ओके, दैट्स इट। या इट्स गोइंग ऑन। ओके, दैट्स इट। तो चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, दैट्स इट। क्या करेंगे हम इस लेक्चर में? प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं। ओके, इफेक्ट ऑफ हाई वोल्टेज इन द ट्रांसमिशन सिस्टम, उसके प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं। देन उसके बाद हम देखने वाले हैं सम टाइप्स ऑफ कंडक्टर वगैरह वगैरह, उसका सम अदर बेसिक पार्ट्स इन पावर सिस्टम में वो देखेंगे। देखते हैं कितना होता है। ओके, प्रॉब्लम के बाद कितना टाइम बचता है उसके हिसाब से हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, दैट्स इट। तो लेट्स स्टार्ट। हाँ, तो पहला प्रॉब्लम है। ओके, दैट्स इट। एक्चुअली प्रॉब्लम में डिक्टेट करता हूं 2 बार, आप जस्ट ध्यान दीजिए, उसको नोट कर लीजिए, आप ही नोट कर लीजिए। आप इधर में लिखूंगा उसमें बहुत सारा टाइम जाएगा, तो आप ही नोट कर लीजिए, देन वी विल डिस्कस। डिक्टेट, ओके ठीक है, डिक्टेट करते करते मैं लिख भी सकता हूँ ना, ठीक है, दैट्स इट। क्या है? फॉर अ फिक्स्ड value of
कॉम्प्लेक्स पावर क्या है, फॉर फिक्स्ड वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स पावर फ्लो, फॉर फिक्स्ड वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स पावर फ्लो in a transmission line having a sending end voltage V, then the real power loss, then the real power loss will be proportional to, ओके, इसके ऑप्शन से will be proportional to V, देन ऑप्शन बी है V स्क्वायर, देन ऑप्शन सी है 1/v स्क्वायर, ठीक है, देन ऑप्शन डी है 1/v, ओके, 1/v, ओके, दैट्स इट, क्लियर है, दिस इज आवर प्रॉब्लम। अब जस्ट एक बार मैं देखता हूं कैसे आया है, ओके, इट इज विजिबल, ओके, तो आप पॉज करके यू कैन नोट डाउन इट जब आप सॉल्व करोगे तब, एंड देन यू कैन सॉल्व, ओके। तो हम डायरेक्टली यहाँ से सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्या है देखो, क्या बोला है उन्होंने, फॉर अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स पावर फ्लो, ओके, ये गेट 2009 में वन मार्क का क्वेश्चन था, गेट 2009 में 1 मार्क क्वेश्चन, ओके, दैट्स इट, गेट 2009 में ये 1 मार्क का क्वेश्चन था, ओके, दैट्स इट। तो चलो देखते हैं प्रॉब्लम क्या बोला है, फॉर फिक्स्ड वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स पावर फ्लो इन अ ट्रांसमिशन लाइन हैविंग अ सेंडिंग एंड वोल्टेज एज V, द रियल पावर लॉस विल बी प्रोपोर्शनल टू, द रियल पावर लॉस किसके साथ प्रोपोर्शनल होगा वो उन्होंने पूछा है, फॉर फिक्स्ड वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स पावर फ्लो। तो हमें पता है कॉम्प्लेक्स पावर फ्लो क्या होता है, हम मैग्नीट्यूड लेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, ओके, कॉम्प्लेक्स पावर फ्लो क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स पावर फ्लो इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ V इनटू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ I। अदरवाइज कॉम्प्लेक्स पावर फ्लो का फॉर्मूला क्या आता है, V इनटू I कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, V इनटू I कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आता है, लेकिन हम इधर क्या लेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ V इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ I, ओके, दैट्स इट, योर कॉम्प्लेक्स पावर फ्लो, ओके, दैट्स इट। तो हमें पता है पावर लॉस क्या होता है, और उन्होंने क्या बोला है, कॉम्प्लेक्स पावर फ्लो इज फिक्स्ड है, कॉम्प्लेक्स पावर फ्लो क्या है, फिक्स्ड है। तो पावर लॉस क्या होता है, पावर लॉस इज नथिंग बट I स्क्वायर इनटू R, ओके, और ये मैग्नीट्यूड ही है पूरा, करंट का मैग्नीट्यूड, रेजिस्टेंस का मैग्नीट्यूड ही होता है, ओके, दैट्स इट। पावर लॉस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, I स्क्वायर इनटू R, ओके, दैट्स इट। इधर से आप I इधर पुट करो, इधर से I इधर पुट करो, तो क्या होगा, I इज इक्वल टू S डिवाइडेड बाय V, अब मैं मॉड नहीं लिखता, ओके, S डिवाइडेड बाय V, A स्क्वायर है इनटू रेजिस्टेंस, अब मैं मॉड नहीं लिखता, you just consider it is as a magnitude only, okay, that's it। then power loss, okay, उन्होंने क्या है, उन्होंने कुछ क्या क्वेश्चन देखो, फॉर अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स पावर फ्लो इन अ ट्रांसमिशन लाइन हैविंग अ सेंडिंग एंड वोल्टेज V, the real power loss will be proportional to, the real power loss will be proportional to, उन्होंने क्या बोला है, एक ट्रांसमिशन लाइन है, ओके, एक ट्रांसमिशन लाइन है, उसका हम एक ही फेज कंसीडर करते हैं, R फेज कंसीडर किया है हमने, ओके, दैट्स इट, R फेज कंसीडर किया है, तो इस ट्रांसमिशन लाइन से फिक्स्ड कॉम्प्लेक्स पावर जा रही है, ओके, इन अ ट्रांसमिशन हैविंग सेंडिंग एंड वोल्टेज इसका V है, ओके, दैट्स इट। द रियल पावर लॉस विल बी प्रोपोर्शनल टू, ओके, उन्होंने ऐसा कुछ बोला है क्या, ट्रांसमिशन लाइन चेंज करेंगे वगैरह ऐसा कुछ बोला है क्या, उन्होंने क्या बोला है, सिर्फ यही फॉर फिक्स्ड
value of complex power flow in a transmission line, the real power loss will be proportional to. Okay, तो transmission line they will not change. They will take a they are going to have a same transmission line and उसका वो वोल्टेज बढ़ाने जा रहे हैं. ओके, विद द सेम ट्रांसमिशन लाइन. देन आपका रियल पावर लॉस इस ट्रांसमिशन लाइन का किसके साथ प्रोपोर्शनल होगा? तो इधर से डायरेक्टली हमें रिलेशन मिल रहा है. यस इज कांस्टेंट. कॉम्प्लेक्स पावर फ्लो उन्होंने बोला है कांस्टेंट. रेजिस्टेंस कांस्टेंट क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन सेम ही है. ओके, दैट्स इट. तो अपना पावर लॉस इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? पावर लॉस इज प्रोपोर्शनल टू 1/v². पावर लॉस इज प्रोपोर्शनल टू, इधर हमें मिल रहा है पावर लॉस इज प्रोपोर्शनल टू 1/v². ओके, उन्होंने क्या पूछा है? पावर लॉस विल बी प्रोपोर्शनल टू पूछा है. विल बी प्रोपोर्शनल टू क्या है? 1/v². इफ दे आर आस्क्ड पावर लॉस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, देन आपको क्या करना पड़ेगा? इधर v². पावर लॉस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऐसा पूछा होता तो आपको v² इधर डालना होता है आंसर में. ओके, लेकिन उन्होंने जस्ट क्या पूछा है? पावर लॉस विल बी प्रोपोर्शनल टू. पावर लॉस इज प्रोपोर्शनल टू क्या? 1/v². इज प्रोपोर्शनल टू क्या? 1/v². दैट्स इट. दैट्स योर फर्स्ट क्वेश्चन. क्लियर है? एकदम सिंपल क्वेश्चन था. ओके, दैट्स इट. क्लियर है इधर तक? यू जस्ट नोट डाउन इट. ओके, तब तक मैं देखता हूं. ठीक है, इट्स विजिबल. दैट्स इट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. I will ref it. हाँ, दैट्स. तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, ये प्रॉब्लम में आप लिखते नहीं बैठूंगा. ये मैं डिक्टेट करता हूँ. उसके सिर्फ ये लिखता हूँ. क्या ऑप्शंस लिखूंगा. ओके, दैट्स इट. ये देखो क्या बोला है उन्होंने. मैं डिक्टेट करता हूँ, एक बार अच्छे से स्लोली डिक्टेट करूंगा. आप नोट करके लीजिए क्योंकि मेरे पास अभी कुछ उतना मटेरियल नहीं है. डायरेक्टली आपको प्रिंटेड मतलब वो कुछ तो होता है ना, डायरेक्टली वो बोर्ड पे आता है. ओके, वैसा कुछ नहीं है. इधर लिखते बैठूंगा तो हमारा टाइम ही जाएगा. तो मैं डिक्टेट करता हूँ स्लोली. 2 बार डिक्टेट करता हूँ, आप उसको अच्छे से नोट कर लीजिए. ओके, दैट्स इट. ठीक है, क्या है प्रॉब्लम? इफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पावर इज टू बी ट्रांसमिटेड ओवर सर्टेन लेंथ विथ फिक्स्ड पावर लॉस, देन it can be said that volume of conductor is. Okay, that's it. क्लियर है? और एक बार मैं डिक्टेट करता हूं. क्या पूछा है प्रॉब्लम में? क्या पूछा है? इधर जाना. हाँ, इफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पावर इज टू बी ट्रांसमिटेड ओवर सर्टेन लेंथ विथ फिक्स्ड पावर लॉस, it can be said that volume of conductor is. Okay, that's it. Clear है इधर तक? Okay, that's it. ये ESC 2010 को आया हुआ क्वेश्चन है. तो इसको ऑप्शन लिखता हूं मैं डायरेक्ट. पहला ऑप्शन उन्होंने बोला है वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इज, क्या बोला है उन्होंने? इनवर्सली क्या बोला है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज एंड दैट ऑफ पावर factor of load. Okay, that's it. Then second option है inversely proportional to square of voltage and square of power factor of load. क्या है? inversely
प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वोल्टेज टू क्या है, स्क्वायर ऑफ वोल्टेज and square of power factor of load and square of power factor of load. ओके ठीक है, क्लियर है, दैट्स इट. हाँ एक्चुअली सी एंड डी भी ऑप्शन है, वो मैं नहीं लिखता. सी ऑप्शन है प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वोल्टेज एंड दैट ऑफ पावर फैक्टर ऑफ लोड. सी ऑप्शन क्या है, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वोल्टेज एंड दैट ऑफ पावर फैक्टर ऑफ लोड. एंड डी ऑप्शन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वोल्टेज ओनली. डी ऑप्शन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है. डी ऑप्शन क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वोल्टेज ओनली. ओके क्लियर है, दैट्स इट. तो चलो देखते हैं हम सॉल्यूशन. एक क्वेश्चन ईएससी आईएएस 2010 में आया था. ओके देन वी विल सी द सॉल्यूशन ऑफ इट. ओके दैट्स इट. क्लियर है इधर तक? हाँ ठीक है. क्या पूछा है उन्होंने, देखो क्या पूछा है. हाँ, इफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पावर इज टू बी ट्रांसमिटेड ओवर सर्टेन लेंथ विथ फिक्स्ड पावर लॉस, इट कैन बी सेड दैट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इज. ओके क्या बोला है उन्होंने, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पावर. पावर फिक्स है, मतलब हमारा हमने नोटेशन क्या है हमारा, कैपिटल पी, पावर फिक्स्ड है विथ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पावर लॉस. हम क्या पावर लॉस को क्या बोलते हैं, हमने नोटेशन क्या दिया, पीएल. पी सफिक्स पी सफिक्स एल. ओके पी सफिक्स एल योर पावर लॉस का हमने नोटेशन दिया है. तो पावर भी फिक्स है, पावर लॉस भी फिक्स है. तो उन्होंने पूछा है वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर इज, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर इज. देन उन्होंने क्या पूछा है, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर इज क्या होगा आपका. ओके वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर इज किसके साथ प्रोपोर्शनल होगा, दैट दे हैव आस्क्ड. ओके दैट्स इट. चलो इधर ध्यान दो, ये एज इट इज हमने थ्योरी में डिस्कस किया है और एज इट इज उन्होंने क्वेश्चन पूछा है. इसमें कुछ ये नहीं, उन्होंने डायरेक्टली दिया है पावर ट्रांसफर कांस्टेंट है, पावर लॉस भी कांस्टेंट है. तो हमें पता है पावर इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, वी आई कॉस फाई. ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है ये क्वेश्चन. ओके एक बार ऑलरेडी थ्योरी में सब ये थ्योरी ऑलरेडी हमने डिस्कस की है. तो ठीक है, प्रॉब्लम में आए थे, एक बार हम फिर से सॉल्व करते हैं. तो इधर से आपका i क्या आ गया, i इज इक्वल टू क्या, p डिवाइडेड बाय क्या, p डिवाइडेड बाय v cos phi. p डिवाइडेड बाय क्या आ गया, v cos phi. ओके दैट्स इट. अभी उन्होंने क्या बोला है, पावर लॉस. पावर लॉस क्या होता है हमारा, i स्क्वायर इंटू r, i स्क्वायर इंटू r, i स्क्वायर इंटू r. पावर लॉस क्या होता है, i स्क्वायर इंटू r. तो पावर लॉस I का फॉर्मूला क्या है हमारा, इधर से पुट करो, I इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, p स्क्वायर, I इक्वल टू p डिवाइडेड v cos phi. I का स्क्वायर इसलिए वो क्या होगा, p स्क्वायर डिवाइडेड बाय v स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर phi इनटू क्या है ये रेजिस्टेंस, इनटू क्या है रेजिस्टेंस. दैट इज योर पावर लॉस, दैट इज योर पावर लॉस. ओके दैट्स इट, पावर लॉस. ओके देन हमें रेजिस्टेंस इज नथिंग बट क्या होता है, ओके दैट्स इट. रेजिस्टेंस इज नथिंग बट क्या होता है हमारा, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाय ए.
फिर से अब एक बार लिखता हूं, पावर लॉस इज इक्वल टू क्या हो गया फिर, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो गया, वी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर फाई इंटू रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल डिवाइडेड बाय ए, रो एल डिवाइडेड बाय ए। ओके, ये इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। आपका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ। तो इधर से एरिया क्या हो गया, वॉल्यूम, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय क्या हो गया, लेंथ। एरिया की वैल्यू उधर पुट करो, देन पावर लॉस इज इक्वल टू क्या हो गया, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर फाई, पी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर फाई इंटू क्या हो गया आपका एरिया का, रो एल डिवाइडेड बाय क्या होगा ये, वॉल्यूम, वॉल्यूम। ओके, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय लेंथ, लेंथ ऊपर जाएगा, लेंथ का स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर। ओके, दैट्स इट, क्लियर है इधर तक। देन ये देखो, हाँ वॉल्यूम इधर आया, पीएल इधर डालो, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या आ गया फिर, पी स्क्वायर इंटू रो एल का स्क्वायर, ओके, डिवाइडेड बाय क्या होगा, डिवाइडेड बाय क्या हो गया, वॉल्यूम इधर गया तो वी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर फाई, वी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर फाई, ओके, इंटू क्या आ गया, पीएल, इंटू क्या आ गया, पावर लॉस, इंटू क्या आ गया, पावर लॉस। ओके, क्लियर है, इधर तक विजिबल है ना। ओके, लेट मी चेक वंस, या ठीक है, ऑलमोस्ट इट्स विजिबल। ओके, लेट्स सी, ये देखो, तो इधर हमारा सब कुछ, इधर हमें क्या बोला है उन्होंने, P पावर ट्रांसफर इज कांस्टेंट, पावर लॉस इज कांस्टेंट, देन द वॉल्यूम इज क्या है, इधर आपको देखो, तो हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम, पावर ट्रांसफर एंड पावर लॉस का एक फॉर्मूला चाहिए। ओके, तो हमें इधर मिल गया है, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या, पी स्क्वायर इंटू रो इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर फाई इंटू पीएल। पी कांस्टेंट, रो तो कंडक्टर तो चेंज नहीं करेंगे, मटेरियल, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट, लेंथ भी कांस्टेंट होता है, उन्होंने बोला ही है, if a fixed amount of power is to be transmitted over certain length, तो length constant, okay, that's it. Then your volume is inversely proportional to क्या हो गया, volume is inversely proportional to क्या हो गया, v square cos square phi, volume is inversely proportional to क्या हो गया, v square into cos square phi, v square into क्या हो गया, cos square phi। ऑलरेडी हमने ये पूरा थ्योरी में ये डिस्कस ही किया था। ओके, दैट्स इट। तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर cos स्क्वायर phi। तो उन्होंने बी ऑप्शन दिया है इधर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वोल्टेज एंड स्क्वायर ऑफ पावर फैक्टर ऑफ लोड। वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वोल्टेज एंड स्क्वायर ऑफ पावर फैक्टर ऑफ लोड। ओके, दैट्स इट। और उन्होंने डी ऑप्शन बोला था, volume is only inversely proportional to voltage square, volume is only inversely proportional to voltage square, नहीं, लेकिन क्या है इधर, volume is inversely proportional to v square cos square phi। so उधर जल्दी में आप कभी कभी हो सकता है डी ऑप्शन मार्क करोगे, मतलब वॉल्यूम इज ओनली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज स्क्वायर, ऐसा नहीं है, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, v स्क्वायर cos स्क्वायर फाई। ओके, तो अच्छे से पढ़ के, ऑप्शन भी अच्छे से पढ़ के मार्क करना है, कभी कभी जल्दबाजी में सिली मिस्टेक हो जाती है। क्लियर है, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर cos स्क्वायर फाई। क्लियर है इधर तक? ओके, दैट्स इट। क्लियर है, लिख के लो, ये तो ऑलरेडी थ्योरी में डिस्कस किया है। ओके, ऑलरेडी है ये क्वेश्चन। ओके, दैट्स इट। कोई डिफिकल्ट लग रहा है क्या? नहीं ना, हमने एकदम मस्त से थ्योरी इसका डिस्कस किया है, तो आपके मतलब एक्चुअली मैं मतलब इतना सॉल्यूशन देने का जरूरत ही नहीं, ऑलरेडी सिर्फ क्वेश्चन देता तो सिर्फ थ्योरी लेक्चर देखते तो आपको आ जाता, लेकिन एक बार एक मतलब एक सॉल्व करके देता हुआ आपको। क्लियर है इधर तक? दैट्स इट।
ओके, तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, मैं डिक्टेट करता हूं एक बार, नहीं तो ये क्वेश्चन लिखता हूं, क्योंकि क्या है, एक क्वेश्चन थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन कंट्रोवर्शियल है, जो मैं बोल रहा था ना, एक क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल है, यही क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल है, तो मैं ये लिखता हूं, देन वी विल डिस्कस। ओके, दैट्स इट। क्या है, एक थर्ड क्वेश्चन है हमारा, थर्ड प्रॉब्लम। ओके ओके, दैट्स इट। क्या है, अच्छे से लिख के लो सब लोग। इफ वोल्टेज, क्या बोला है, इफ वोल्टेज is increased by n times, the size of conductor wood, the size of conductor wood, ओके, दैट्स इट। क्या है, पहला ऑप्शन उन्होंने लेके रखा है, ध्यान दो इधर, इंक्रीज बाय n टाइम्स, इंक्रीज बाय n टाइम्स, थोड़ा फास्ट होना चाहिए, ठीक है, दैट्स इट। देन इंक्रीज बाय n स्क्वायर टाइम, मैं इंक्रीज को ऐसे लिखता हुआ, इंक्रीजेस बाय n स्क्वायर टाइम, increases by n square time, that's it। C क्या है, reduce by 1 by n time, reduce by 1 by n times, then your D option is reduce by 1 by n square time। डी ऑप्शन क्या है, reduce by 1 by n square times, okay, that's it, reduce by 1 by n square times। क्लियर है इधर तक? लेट मी जस्ट चेंज, ओके, दैट्स इट, reduce by 1 by n square times, क्लियर है, दैट्स इट। ओके, अभी क्या बोला है उन्होंने, क्या बोला है क्वेश्चन, हाँ, ये एसएससी जेई 14 को आया था क्वेश्चन, एसएससी जेई 14 का क्वेश्चन है, एसएससी जेई 14 का। ओके, क्या बोला है, इफ वोल्टेज इज इंक्रीज्ड बाय n टाइम्स, द साइज ऑफ कंडक्टर वुड इंक्रीज बाय n टाइम्स, इंक्रीजेस बाय n स्क्वायर टाइम्स, reduced by 1 by times, reduced by 1 by n square times। ओके, दैट्स इट, क्लियर है इधर तक? हाँ, तो शुरू करते हैं। क्या बोला है, इफ वोल्टेज इंक्रीज बाय n टाइम्स द साइज ऑफ कंडक्टर वुड, ओके, दैट्स इट। ये थोड़ा सा कोई बुक में इसका आंसर रिड्यूस बाय 1 बाय 10 दिया है, कोई बुक में रिड्यूस बाय 1 बाय n स्क्वायर टाइम दिया है, ओके, दैट्स इट। तो इस पे हम, मैंने बोला था ना, एक क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल है, ओके, और उस क्वेश्चन के आपके कंसेप्ट भी सब कुछ क्लियर हो जाएंगे, तो यही क्वेश्चन है, उसका लॉजिकली हम समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कौन सा हो सकता है, यही हो सकता है आंसर एक्चुअली। तो ठीक है, हम डिस्कस करते हैं इसका, लॉजिकली डिस्कस करते हैं, ओके, दैट्स इट। ये देखो क्या बोला है, साइज ऑफ कंडक्टर मींस, पहली गोष्ट, पहला ये क्या है, साइज ऑफ कंडक्टर मींस आप क्या कंसीडर करो, क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसीडर करो, क्या कंसीडर करो, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ओके, दैट्स इट। साइज ऑफ कंडक्टर मींस क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसीडर करो, ओके।
even if they have not mentioned whether power is constant or not, by default we should take power and length constant. अभी देखो इस क्वेश्चन में ऐसे कुछ बोला है क्या, पावर कांस्टेंट है, लेंथ कांस्टेंट है. लास्ट वाले क्वेश्चन में उन्होंने अच्छे से बोला था पावर इज कांस्टेंट, लेंथ इज कांस्टेंट, लेकिन इन्होंने इधर कुछ बोला नहीं है. तो इवन इफ दे हैव नॉट मेंशन यू शुड टेक पावर एंड योर लेंथ इज कांस्टेंट. ओके, उसके बिना हम सॉल्यूशन नहीं कर सकते. ओके, पावर एंड लेंथ शुड बी टेकन एज अ कांस्टेंट. ओके, दैट्स इट. तो ये देखो, हाँ अब ऑलरेडी हमने एक थ्योरी में डिस्कस किया है क्वेश्चन, सिर्फ एक बार इधर डिस्कस करते हैं और इसका थोड़ा सा डिस्कशन हो जाए तो आपको समझ में आएगा एक अच्छे से. P इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई कॉस फाई. P इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई कॉस फाई. ओके, दैट्स इट. तो इधर से I क्या आ गया हमारा, I इज इक्वल टू क्या आ गया, P डिवाइडेड बाय V cos फाई. P डिवाइडेड बाय क्या, V cos फाई. ओके, दैट्स इट. देन योर क्या होता है, करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट डेंसिटी अल्फा इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय पर यूनिट एरिया. आई डिवाइडेड बाय क्या होता है, पर यूनिट एरिया. ओके, दैट्स इट. देन योर ए इज इक्वल टू क्या आ गया, ए इज इक्वल टू क्या आ गया, आई डिवाइडेड बाय अल्फा. आई डिवाइडेड बाय करंट डेंसिटी. ओके, दैट्स इट. देन आई की वैल्यू पुट करो इस फॉर्मूला में इधर से आई की वैल्यू पुट करो. देन एरिया इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, एरिया इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाय V इंटू cos फाई इंटू अल्फा इंटू क्या, अल्फा इज योर करंट डेंसिटी. अभी देखो इधर से डायरेक्टली हमें इफ पावर इज कांस्टेंट एंड व्हेन करंट डेंसिटी इज कांस्टेंट, आपका एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, V cos फाई. क्या आ रहा है, V cos फाई. ओके, V cos फाई मतलब क्या है आपका, आप जब एरिया और जब, ठीक है cos फाई हम निगेट करते हैं, उन्होंने सिर्फ वोल्टेज का बारे में बोला है ना, तो एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज. एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, वोल्टेज. एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज मतलब इधर से हमें साफ साफ दिख रहा है, when voltage is increased n times, your area get reduced by 1 by n times. Reduces by 1 by n times. Very important. Reduces by 1 by n times. Okay. Provided power transfer and current density are kept constant. 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 Then your area is inversely proportional to voltage. क्या होता है, voltage. Okay, that's it. अब देखो इधर ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये देखो आप बोलोगे सर उन्होंने कहाँ पे बोला है करंट डेंसिटी कांस्टेंट रखने को, उन्होंने बोला है क्या करंट डेंसिटी कांस्टेंट रखने को, इन्होंने ऐसा प्रॉब्लम में नहीं बोला है. लेकिन टेक्निकली आपको करंट डेंसिटी कांस्टेंट लेना पड़ेगा. ओके, दैट्स इट. इधर तक ठीक है, ये आप जस्ट नोट करके लीजिए. उसका जो लॉजिकली क्यों ये बराबर है हम इधर डिस्कस करने वाले हैं. ओके, दैट्स इट. मैं ऊपर का रब करता हूं. ओके, ठीक है, प्रॉब्लम रब करता हूं. ओके, दैट्स क्लियर है. हाँ, इधर देखो, हाँ एरिया क्या होगा, रिड्यूसेस बाय 1 by n टाइम्स. एरिया क्या होगा, रिड्यूसेस बाय 1 by n टाइम्स. प्रोवाइडेड योर करंट डेंसिटी इज कांस्टेंट. ओके, दैट्स इट. कोई बुक में देखो स्टूडेंट्स, उन्होंने क्या लिया है, पावर लॉस केप्ट कांस्टेंट दिया है. पावर लॉस क्या किया है, केप्ट कांस्टेंट. ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन. एंड पावर लॉस इज इक्वल टू क्या होता है, I² into R. ओके, दैट्स इट. मतलब क्या, पावर लॉस 1 इज इक्वल टू क्या होगा आपका, पावर लॉस 2.
पावर लॉस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका पावर लॉस 2। मतलब क्या होगा आपका I1 स्क्वायर इंटू R1 इज इक्वल टू I2 स्क्वायर इंटू क्या होगा R2। सही है, क्योंकि जब आपका पहला वाला कंडक्टर है आप तो एरिया तो कम ही कर रहे हैं वोल्टेज बढ़ाने से, वो कैसे भी हो जाए v स्क्वायर हो जाए प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर या v, एरिया तो कम ही होने वाला है। ओके, और जैसे ही वोल्टेज बढ़ाया करंट कम होगा, तो करंट I1 पहला करंट है, सपोज I2 सेकेंड वाला करंट है, सेकेंड वाला I2 क्या है सेकेंड वाला करंट है। ओके, तो आपका I2 क्या होगा, I2 इज लेस देन I1, क्योंकि क्या हो रहा है आपका वोल्टेज बढ़ रहा है ना, वोल्टेज बढ़ रहा है, तो I2 इज लेस देन I1 फॉर सेम अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसफर I2 इज लेस देन I1। और नेक्स्ट क्या है आपका, क्या हो गया कंडक्टर साइज कम हो गया, कंडक्टर साइज कम हो गया मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो गया, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस क्या होगा बढ़ेगा, रेजिस्टेंस क्या होगा बढ़ेगा। R2 is greater than R1, R2 is greater than R1। ओके, दैट्स इट, क्लियर है इधर तक, दैट्स इट। इधर देखो, देन हम जस्ट इसको I1 स्क्वायर इंटू R1, ध्यान दो इधर, सॉरी R1 का फॉर्मूला लिखना है हमें, R1 का फॉर्मूला लिखना है, R1 का फॉर्मूला लिखना है। R1 इज इक्वल टू क्या है, रो L डिवाइडेड बाय A1, रो L डिवाइडेड बाय A1, resistivity constant, length constant, okay, that's it। then your I2 square into R2 क्या है हमारा, रो L डिवाइडेड बाय क्या A2, रो L डिवाइडेड बाय A2, रो L डिवाइडेड बाय A2। अब इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, चलो I1 स्क्वायर, रो L कैंसल, I1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय A1 इज इक्वल टू क्या है I2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या A2, डिवाइडेड बाय क्या A2, डिवाइडेड बाय A2। ओके, दैट्स इट। इधर ध्यान दो, ये क्या है आपका I1, हम स्प्लिट करते हैं, I1 डिवाइडेड बाय A1 इनटू I1 इज इक्वल टू I2 डिवाइडेड बाय A2 इनटू क्या I2 इनटू I2, दैट्स इट, क्लियर है। I1 डिवाइडेड बाय A1 क्या होता है हमारा, पहला क्या है I1 डिवाइडेड बाय A1 क्या हो गया आपका करंट डेंसिटी, पहले वाला करंट डेंसिटी, फर्स्ट इनिशियल करंट डेंसिटी इनटू I1 इज इक्वल टू I2 डिवाइडेड बाय A2 क्या हो गया करंट डेंसिटी अल्फा 2 इनटू क्या I2। ओके, दैट्स इट। हमें अल्फा 2 करंट डेंसिटी निकालना है विद रिस्पेक्ट टू अल्फा 1। ओके, दैट्स इट, क्लियर है। I2 इज इक्वल टू क्या होगा फिर, I2 इज इक्वल टू अल्फा 1 इंटू I1 डिवाइडेड बाय I2। ओके, अल्फा 2 इज इक्वल टू क्या हो गया अल्फा 1 इंटू I1 डिवाइडेड बाय I2। ओके, दैट्स इट। इधर देखो I2 क्या है लेस देन I1 है, और आपको पता है ओके इफ वोल्टेज आपको पता है, इधर ध्यान दो, इधर मैं लिखता हूं व्हेन V2 डिवाइडेड बाय V1 क्या है हमारा n टाइम है ना, V2 डिवाइडेड बाय वोल्टेज इज इंक्रीज बाय n टाइम है, मतलब V2 डिवाइडेड बाय V1 क्या है n टाइम, तो करंट का रेशियो क्या आएगा करंट का रेशियो I1 डिवाइडेड बाय I2 इज इक्वल टू 1 बाय n। क्यों, वोल्टेज इंक्रीज होगा तो करंट क्या होगा डिक्रीज होगा, करंट क्या होगा डिक्रीज होगा। ओके, करंट क्या होगा आपका I1 डिवाइडेड बाय I2 हाँ V2 डिवाइडेड बाय V1, V2 इज इक्वल टू n V1, I2 इज इक्वल टू n I1, नहीं इधर I1 सॉरी ये n ऐसा। ओके, दैट्स क्लियर है। I1 डिवाइडेड बाय I2 इज इक्वल टू n, I1 डिवाइडेड बाय I2 इज इक्वल टू n। क्यों, वोल्टेज इंक्रीजेस देन योर करंट decreases by n time for same power transfer if the voltage increases by n time
then the current decreases by n time. For the same power transfer, if the voltage increases n time, then the current decreases by n time. That's it. Okay. Then here I1, then here alpha 2 is equal to क्या? Alpha 2 current density 2 is equal to I1 divided by I2 क्या है? n. n into alpha 1, n into alpha 1, n into alpha 1. क्लियर है इधर तक? ओके. इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन. n into alpha 1. अल्फा 2 क्या आ गया आपका? n into अल्फा 1. अल्फा 2 क्या आ गया आपका? n into अल्फा 1. मतलब जो सेकेंड वाली करंट डेंसिटी है वो n टाइम्स अल्फा 1, n टाइम्स फर्स्ट वाली करंट डेंसिटी से. अब आप इस तो पावर लॉस जब हम कांस्टेंट रखते हैं तो आपका करंट डेंसिटी क्या होता है? पावर लॉस जब कांस्टेंट रखते हैं तो आपका जब कंडक्टर का साइज कम हो जाएगा तो आपका करंट डेंसिटी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. n टाइम्स अल्फा 1 हो जाएगा, n टाइम्स अल्फा 1 हो जाएगा. ओके, दैट्स इट. मतलब करंट डेंसिटी बढ़ जाएगा. ओके, तो ये टेक्निकली सपोज पहले वाला जो करंट डेंसिटी है अल्फा 1 वो उसके मैक्सिमम करंट डेंसिटी रेटिंग ही है. सपोज मैक्सिमम करंट डेंसिटी रेटिंग ही है और अब अल्फा 2 क्या उससे भी बढ़ जाएगा, मैक्सिमम करंट डेंसिटी रेटिंग से बढ़ जाएगा. मतलब क्या है? दैट इज अ टेक्निकली रॉन्ग. मतलब आपका प्रॉब्लम हो सकता है. तो इसकी वजह से मुझे लगता है ओके ये जो उन्होंने सॉल्यूशन दिया है, ये जो पावर लॉस का ये जो सॉल्यूशन से आप जब सॉल्व करोगे तो उस टाइम पे क्या आता है? एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर आता है. एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर. मतलब एरिया रिड्यूसेस बाय 1 by n स्क्वायर टाइम आता है. उनका आंसर क्या आता है? 1 by n स्क्वायर. लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या हो जाता है? एरिया रिड्यूसेस बाय 1 by n स्क्वायर. मतलब आपका क्या होता है? अल्फा 2 दैट इज द करंट डेंसिटी इंक्रीजेस बाय n टाइम. दैट इज आई थिंक दैट इज अ टेक्निकली रॉन्ग. ओके, सो मुझे लगता है करंट डेंसिटी कांस्टेंट रहनी चाहिए. सो व्हेन voltage increases n times, area decreases n time. That is area is inversely proportional to v only. ऐसा नहीं लेने का area is inversely proportional to v square. तो area is inversely proportional to v. ये मुझे लगता है इस प्रॉब्लम का सही सॉल्यूशन है. That's it. क्लियर है इधर तक? ओके, ये प्रॉब्लम आपका बहुत सारा सब कंसेप्ट क्लियर कर देगा और ऑलरेडी हमने थ्योरी में ऐसे ही डिस्कस किया है. ओके, मैंने बोला था एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है. कोई बुक में ये सॉल्यूशन दिया है, उनका आता है एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर. लेकिन सही आंसर है एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v. एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज ओनली, नॉट दैट एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज स्क्वायर. ओके, दैट्स इट. क्लियर है इधर तक? ओके, तो मुझे लगता है यही you should mark area is inversely proportional to v. That is, if voltage is increased by n times, then area reduces by n time. और इधर जो ऑप्शन है area reduces by 1 by n time. क्लियर है इधर तक? That's it. ठीक है, that's it. क्लियर है? ओके, जस्ट आई विल ड्रॉप. ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. ठीक है, दैट्स इट. ओके, ये प्रॉब्लम आपका मतलब अब कुछ प्रॉब्लम नहीं. कौन सा भी क्वेश्चन आ जाए हमने सभी एंगल से उसको डिस्कस किया है. मतलब ये जो टॉपिक है हमारा इफेक्ट ऑफ हाई वोल्टेज, उसको सभी एंगल से हमने डिस्कस किया है. तो आपका कुछ प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा अब. ओके, क्लियर है? आपका मतलब कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, आपका कंसेप्चुअली क्लियर हो तो आपको मतलब हर क्वेश्चन सॉल्व करने को आएगा. ओके, दैट्स इट. क्लियर है इधर तक? ओके, ठीक है, दैट्स इट. अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फोर्थ क्वेश्चन. इफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ, फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा? क्या है? हाँ, फोर्थ क्वेश्चन देखो. इफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पावर, फोर्थ क्वेश्चन में डिक्टेट करता हूं, आप लिख के लीजिए. ओके, दैट्स इट. क्या है?
if a fixed amount of power is to be transmitted over a certain length with fixed power loss, okay, क्या है, if a fixed amount of power is to be transmitted over a certain length with fixed power loss, then इन्होंने क्या पूछा है, ये प्रॉब्लम का स्टेटमेंट एज इट इज आईएएस में आया था और ये क्वेश्चन आया है एसएससी जेई 2018। ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट एज इट इज आया था, हमने अभी डिस्कस किया था, आईएएस में आया था और हमने डिस्कस किया है। लेकिन इन्होंने क्या पूछा है, उधर आईएएस में पूछा था वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, लेकिन इधर उन्होंने ऑप्शन दिया है। ओके, एक बार और फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूं। इफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पावर is to be transmitted over a certain length with fixed power loss, then, okay, तो इन्होंने पूछा है then क्या है, ऑप्शन क्या दिया है, इन्होंने ऑप्शन वेट में दिया है, क्या वेट, then weight of conductor proportion, weight of conductor is proportional to, ठीक है, proportional to voltage, then B क्या है, weight of conductor inversely proportional to voltage and that of power factor of load. Weight of conductor is inversely proportional to the square of voltage and that of power factor of load. हाँ, क्या मैं डायरेक्ट लिखता नहीं, अब डायरेक्ट जो सही है वही लिखता हूँ। बी ऑप्शन क्या है, वेट ऑफ कंडक्टर is inversely proportional to square of voltage and that of power factor of load and that of power factor of load. Okay, that's it. क्या है, weight of conductor is inversely proportional to square of voltage and that of power factor of load. Okay, is inversely proportional to square जब इधर ऐड होता है तो ये जो पहले वाला पार्ट होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर, वो दोनों के लिए होता है, वोल्टेज के लिए भी और ये पावर फैक्टर के लिए भी। ओके, ये इंग्लिश का एक ये है। ओके, जब ये इधर ऐड होता है तो आपका जो पहले वाला उन्होंने जो एडजेक्टिव पहले वाला जो बोल रहे हैं वो दोनों के लिए लागू होता है। ओके, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वोल्टेज एंड दैट ऑफ पावर फैक्टर ऑफ लोड क्लियर है। ओके, यही सेम क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस किया था, आईएएस के लिए आया था वो, उन्होंने उधर वॉल्यूम के लिए पूछा था, इधर इन्होंने क्या पूछा है, वेट के लिए पूछा है। इन्होंने क्या पूछा है। और यहाँ एक क्वेश्चन आया है एसएससी जेई 2018 को आया है, कितने, एसएससी जेई 2018 को दैट क्वेश्चन हैड बीन आस्क्ड। ओके, दैट्स इट। ओके, इधर इन्होंने क्या पूछा है, वेट ऑफ द कंडक्टर। ओके, दैट्स इट। अब क्या है, ऑलरेडी हमने देखा है। ओके, इफ इन्होंने क्या बोला है पावर इज कांस्टेंट एंड योर पावर लॉस इज कांस्टेंट। इन्होंने क्या बोला है, पावर इज कांस्टेंट एंड पावर लॉस इज कांस्टेंट एंड लेंथ इज आल्सो कांस्टेंट। देन ऑलरेडी हमने देखा है व्हेन द पावर एंड पावर लॉस इज कांस्टेंट देन योर वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है, v स्क्वायर cos स्क्वायर फाई। वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर क्या हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर cos स्क्वायर फाई। ओके, दैट्स इट।
ओके ऑलरेडी हमने ये प्रूव किया है, और इधर आप जाके थोड़ा पीछे जाके देख सकते हैं, और हमारे थ्योरी लेक्चर में भी प्रूव किया है हमने। इन्होंने क्या पूछा है, वेट ऑफ द कंडक्टर क्या हो जाता है। तो आपको पता है वेट मतलब क्या है, वेट मतलब क्या है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। वेट इज इक्वल टू क्या, मास इनटू जी, mg, मास इनटू जी, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके दैट्स इट, क्लियर है। ओके ऑलरेडी हमने ये सब वेट को हम w पकड़ते हैं, w इज इक्वल टू क्या, mg, w इज इक्वल टू क्या, mg। ओके दैट्स इट। देन हमारा क्या होता है, डेंसिटी, डेंसिटी मटेरियल डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। ओके दैट्स इट। देन अपना मास क्या हो जाएगा, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इज इनटू वॉल्यूम। मतलब क्या, मास इज इनवर्स, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, एंड वेट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, वेट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ना, वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो हमारे इधर क्या आ गया, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर cos स्क्वायर फाई, एंड वेट, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट। ओके सो हम डायरेक्टली इधर लिख सकते हैं ना, वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर cos स्क्वायर फाई, v स्क्वायर cos स्क्वायर फाई। दैट्स इट, क्लियर है इधर तक, एकदम सिंपल है। ओके ऑलरेडी थ्योरी लेक्चर में ये डिस्कस किया है हमने सब कुछ। ओके सिर्फ एक बार इधर आया था तो रिवाइज हो गया हमारा, क्लियर है इधर। तो पावर लॉस एंड पावर आर केप्ट कांस्टेंट, देन वेट ऑफ द कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर cos स्क्वायर फाई, v स्क्वायर cos स्क्वायर फाई, क्लियर है इधर तक, दैट्स इट। ओके ठीक है, ये रब करता हूं मैं, जस्ट एक मिनट चेक करता हूं। हाँ दैट्स इट। ओके दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वन सेकेंड। दैट्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलो सॉरी ठीक है, क्या है, हाँ क्या है, हायर द, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हायर द वोल्टेज इन ट्रांसमिशन लाइन, एसएससी जेई का क्वेश्चन है। ओके क्वेश्चन क्या है, हायर द वोल्टेज इन ट्रांसमिशन लाइन द करंट विच विल फ्लो। ओके मैं अच्छे से डिक्टेट करता हूँ, आप प्लीज नोट डाउन करते जाइए। ओके दैट्स फिर से पढ़ता हूँ क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, हायर द वोल्टेज इन ट्रांसमिशन लाइन द करंट विच विल फ्लो थ्रू द ट्रांसमिशन लाइन फॉर अ गिवन पावर टू बी ट्रांसमिटेड विल बी, क्या है, हायर, और एक बार, हायर द वोल्टेज इन ट्रांसमिशन लाइन द करंट which will flow through the transmission line for a given power to be transmitted will be। एसएससी जेई 18 के लिए क्वेश्चन है, क्या पूछा है, ओके वोल्टेज हाई किया तो करंट में क्या इफेक्ट होता है, करंट में क्या इफेक्ट होता है, फॉर द सेम अमाउंट ऑफ पावर इफ वी इंक्रीज द वोल्टेज और इफ वी आवर वोल्टेज इज हायर देन करंट पे क्या इफेक्ट होता है। तो क्या है, पहला करंट क्या होता है, पहला ऑप्शन क्या है, हायर, करंट हायर हो जाएगी, देन क्या है, करंट लोअर। ओके दैट्स इट। देन क्या है, सी इक्वल, करंट रिमेन्स इक्वल। ओके दैट्स इट। देन डी क्या है आपका, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। ओके ओके दैट्स इट, क्लियर है। ओके तो क्या है, सिंपल है, ऑलरेडी हमने दिखा है, डिस्कस किया है।
वोल्टेज इंक्रीज किया तो करंट क्या हो जाता है, लोअर. इफ द हायर इज द वोल्टेज देन करंट विल बी लोअर, करंट विल बी लोअर. दैट्स इट. क्लियर है इधर तक? दैट्स इट. ओके, दैट्स इट. ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था, आ सकता है महा ट्रांसफॉर्म में, इसलिए जस्ट एक बार लिख लिया. ओके, दैट्स इट. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो. ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ ए में लिखता हूं. ओके, ए भी अच्छा क्वेश्चन है. ए में लिखता हूं एक बार. ओके, क्या है, क्या बोला है, फॉर सेम पावर ट्रांसफर, for same power transfer and same efficiency if the operating voltage of transmission line, operating voltage of transmission line increased by n times, then the area of cross section, of conductor, then the area of the cross section of the conductor reduced by. ओके, दैट्स इट. इन्होंने ऑप्शन दिया है n टाइम n b n स्क्वायर c 1/n and d none of these, और 1/n स्क्वायर, और क्या 1/n स्क्वायर. इधर भी एक मुझे बताना है आपको, इधर भी एक आपको मुझे बताना है, तो इसलिए मैं ऑप्शन ये ले रहा हूं. ओके, दैट्स इट. चलो इधर क्या बोला है, इधर जान लो. चलो क्वेश्चन क्या है, फॉर सेम पावर ट्रांसफर एंड सेम इफिशिएंसी if the operating voltage of transmission line increased by n times, then the area of cross section of conductor reduced by. तो क्या पूछा है उन्होंने, सेम अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसफर है, सेम इफिशिएंसी है. सेम इफिशिएंसी मतलब क्या है, सेम इफिशिएंसी मतलब क्या है, सिंपल. सेम इफिशिएंसी मतलब पावर लॉस कांस्टेंट है. क्या है, पावर लॉस कांस्टेंट है. एक्चुअली इन्होंने एक थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा था, इसलिए मैंने ये लिखा और ये लिया. हमारा एक बुक का ये क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन लगा मुझे. उन्होंने कभी मतलब डायरेक्टली नहीं पूछा है पावर लॉस इज केप्ट कांस्टेंट, ऐसा नहीं पूछा है. उन्होंने क्या बोला इधर, एफिशिएंसी इज केप्ट कांस्टेंट. देन एफिशिएंसी केप्ट कांस्टेंट मतलब क्या, पावर लॉस इज केप्ट कांस्टेंट. पावर लॉस इज केप्ट कांस्टेंट बिकॉज़ क्या होता है, सपोज आपको पता है एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होता है भाई, एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होता है, आउटपुट डिवाइडेड बाय आउटपुट प्लस लॉसेस, ओके. एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, आउटपुट डिवाइडेड बाय आउटपुट प्लस लॉसेस. आउटपुट मतलब क्या है, हमारा पावर ही है ना, पावर जो ट्रांसफर करते हैं. ऑलरेडी उन्होंने बोला है कांस्टेंट फॉर सेम पावर ट्रांसफर, मतलब पावर कांस्टेंट है. और एफिशिएंसी कांस्टेंट मतलब क्या, लॉस भी कांस्टेंट आना चाहिए ना, लॉस भी कांस्टेंट आना चाहिए. ओके, दैट्स इट. उन्होंने वही तो पूछा है. क्लियर है, दैट्स इट. ओके, उन्होंने डायरेक्टली पावर लॉस कांस्टेंट ऐसे बोला नहीं है. उन्होंने बोला है कि एफिशिएंसी इज केप्ट कांस्टेंट, तो पावर लॉस इज मतलब उसका पावर लॉस इज कांस्टेंट. देन voltage of the transmission line increased by n times, then the area of cross section of conductor reduced by. if voltage increase हो गया n times, then the area of cross section reduced by. already हमने डिस्कस किया है
जब पावर लॉस कांस्टेंट होता है, पावर लॉस कांस्टेंट होता है, तो हमारा ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, जब पावर एंड पावर लॉस कांस्टेंट होता है, ऑलरेडी हमने इसका सब कुछ डिस्कस किया है। जब पावर एंड पावर लॉस कांस्टेंट होता है तो हमें पता है, लास्ट क्वेश्चन में ऑलरेडी ये सब कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया है। उन्होंने डायरेक्टली उधर पूछा था लास्ट क्वेश्चन में पावर लॉस कांस्टेंट है, इन्होंने से क्या पूछा है, इफिशिएंसी कांस्टेंट है। इफिशिएंसी कांस्टेंट मतलब क्या, पावर लॉस ही कांस्टेंट। तो इसके लिए इसका पूरा सब कुछ सॉल्यूशन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो उस टाइम पे क्या आया था हमारा, इफ पावर लॉस इज कांस्टेंट एंड ट्रांसफर्ड पावर इज कांस्टेंट, then area is inversely proportional to क्या आया था, v square। area is inversely proportional to क्या आया था, v square। area is inversely proportional to क्या आया था, v square। मतलब क्या हो गया आपका, सपोज A2 क्या किया, उन्होंने क्या किया है, वोल्टेज इज इंक्रीज्ड बाय n टाइम्स, मतलब V2 इज इक्वल टू n टाइम्स V1। V2 इज इक्वल टू क्या है आपका, n टाइम्स V1। ओके, देन उन्होंने पूछा है एरिया विल बी रिड्यूस्ड बाय, एरिया विल बी रिड्यूस्ड बाय, मतलब इधर क्या हो जाएगा, A2 डिवाइडेड बाय A1 इज इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाय V2 का स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर। ओके, V1 डिवाइडेड बाय V2 का स्क्वायर। V2 मतलब क्या है आपका, V2 इज इक्वल टू n टाइम्स V1, n टाइम्स V1। V1 ओके, V2 क्या किया है, इंक्रीज किया है n टाइम्स V1 के n टाइम्स। ओके, इसका स्क्वायर, V1 V1 कैंसल। ओके, दैट्स इट। तो A2 डिवाइडेड बाय A1 क्या आ गया, A2 डिवाइडेड बाय A1 क्या आ गया आपका, 1 बाय n स्क्वायर, 1 बाय n स्क्वायर। मतलब आपका एरिया 2 क्या आ गया, एरिया 2 इज इक्वल टू, एरिया 2 इज इक्वल टू एरिया 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, एरिया 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, एरिया 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। मतलब एरिया विल बी रिड्यूस्ड बाय n स्क्वायर, एरिया विल बी रिड्यूस्ड बाय n स्क्वायर। अब आप क्वेश्चन में बोलोगे सर इधर एक n स्क्वायर है, इधर एक 1 बाय n स्क्वायर है, तो हम आंसर किसका मैच करें, आंसर कौन सा दे दे। ओके, ये प्रॉब्लम है इधर। इधर थोड़ा सा उन्होंने लैंग्वेज में ट्विस्ट किया है। ओके, तो उन्होंने क्या बोला है, देखो, that the area of cross section of conductor reduced itself tells that it is in division। ये जो reduced जो वर्ड है वो itself वही हमें शो करता है that n square will be in division, n square will be in denominator, n square will be in denominator, n square will be in denominator। Okay, that's it। So area of the conductor reduced by, आप क्या मार्क करोगे आंसर, n square। एरिया ऑफ द कंडक्टर रिड्यूस्ड बाय n square, you should not mark 1 by n square। ओके, उन्होंने ऐसा क्वेश्चन पूछा होता, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर विल बी टाइम्स, तो उस टाइम पे क्या लिखना है 1 by n square टाइम्स, 1 by n square टाइम्स। लेकिन उन्होंने पूछा क्या है, area of the cross section of conductor reduced itself tells that it should be in denominator। So area of the conductor reduced by n square, reduced by क्या, n square। Okay, that's it। clear है इधर तक। Okay, that's it। let me check once। okay, it's visible nice। okay, that's it। clear है, that's it। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका है। ओके, ऑलमोस्ट हमने 6 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं प्रॉब्लम्स, और ये प्रॉब्लम जो हमने थ्योरी सीखा है, इफेक्ट ऑफ वोल्टेज, हाई वोल्टेज इन द ट्रांसमिशन सिस्टम, ये जो प्रॉब्लम्स है सब आपके कंसेप्ट क्लियर कर देगा। और आप थ्योरी लेक्चर एक बार देखो और ये प्रॉब्लम सॉल्व करो, कौन सा भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, यू विल बी, मतलब आप इजीली सॉल्व करोगे उससे। ओके, ये मेरी गारंटी। ओके, दैट्स इट। क्लियर है इधर तक। ओके, 6 क्वेश्चन, इधर तक हम रुकते हैं इस लेक्चर में। हमारे बेसिक लेक्चर का, बेसिक पार्ट का 4था लेक्चर है। ठीक है, इसके बाद थोड़े टाइप्स ऑफ कंडक्टर, स्क्रीन इम्पैक्ट, बंडल कंडक्टर वगैरह देखेंगे, जीएमडी जीएमआर कैसे निकालते हो देखेंगे, वो बेसिक्स में आते हैं। थोड़ा पेशेंस रखो स्टूडेंट्स, थोड़ा लेक्चर्स हमारा लंबा होने वाला है, थोड़े से लेक्चर्स लंबे होने वाले हैं, लेकिन एक
अच्छे से हमारा कंटेंट क्रिएट होगा, एकदम अच्छे से। ऐसा कुछ शॉर्टकट वगैरह हम नहीं जाएंगे, हम एकदम अच्छे से कैसे भी क्वेश्चन आ जाए हम यू कैन सॉल्व इजीली। ओके, दैट्स क्लियर है। दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज बेसिक पार्ट 5th। ओके, दैट्स क्लियर, दैट्स